अदम बर्दाश्त ये आम हो चुकी है। बर्दाश्त का मादा खत्म हो चुका है। वो बर्दाश्त कि जिसको इस्लाम के अंदर बड़ा पसंद किया गया। आज आप देखें, आए रोज कत्लो गारत के, तलाकों के नए नए स्कैंडल आ रहे हैं। आए रोज कत्लो गारत आम हो रही है। मुगलपुरा, ये जो लाहौर का एक मोहल्ला है, इलाका है, उसके अंदर छोटे भाई ने बड़े भाई को कत्ल कर दिया। बात क्या हुई है? बड़े भाई ने रात के वक्त अपने छोटे भाई के मोबाइल का चार्जर जो है वो छुपा दिया। ये चार्जिंग करेगा, फिर सारी रात मोबाइल चलाएगा और फिर उठ के इसने सुबह कॉलेज भी जाना है। तो बड़े भाई का हक ऐसे ही नबी पाक ने फरमाया, जैसे बाप का उसके बेटों के ऊपर हक है, ऐसे अल्लाह ने बड़े भाई को छोटे भाई पे हक अता फरमाया। बड़े भाई को छोटे भाई पे हक अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो अदम बर्दाश्त, बड़े भाई ने इस वजह से अपने भाई की बेहतरी के लिए चार्जर छुपाया। तो छोटे भाई ने क्या किया? अपने भाई के ऊपर ही पिस्टल का वायर कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। छोटी की बात, छोटी सी बात, ये अभी कुछ दिनों का मामला है। ये मैं समझे दौलता नगर के साथ जो इलाका है, गांव है, वहां पे चंद लड़के खेल रहे थे क्रिकेट की गेम, ये वॉलीबॉल, ये क्रिकेट। उधर हमारे पास रह क्या गया है? खेलते हम कम हैं, लड़ते ज्यादा हैं। जिस ग्राउंड पे चले जाएं, माँ बहन की गालियां, ये चीज बस बाकी रह गई। अदम बर्दाश्त, एक दूसरे को माँ बहन की गाली, अगर भाई किसी का मजाक है वो भी गालियां दे रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। लड़ाई आम, बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लेकिन आओ जरा सुनो, जिन पंजतन पाक का हम नाम लेते हैं, उन पंजतन पाक में से तीसरी हस्ती का नाम है हजरत इमाम हसन मुजतबा। बर्दाश्त का क्या आलम था, सब्र का क्या आलम था, तहम्मुल का क्या आलम था। कि मरवान गवर्नर मदीना था आपके दौर में, सुलह के बाद। तो मरवान ने क्या किया? वो नबी पाक के मिंबर पे बैठकर हजरत मौला कायनात के मुतल्लिक नाज़ेबा लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। हजरत इमाम हसन मुजतबा, नबी पाक के नवासे, मौला अली के साहबजादे, आपने कभी भी उसकी गाली का जवाब नहीं दिया, कभी भी उसकी गाली का जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सन तो टस से मस नहीं होता। एक दिन उसने बुरी बुरी बातें कहकर एक बंदे को भेज दिया। वो शैतान आया इमाम हसन मुजतबा के पास कि मरवान यूं यूं कह रहा है। तो आपने आगे से पता क्या जवाब दिया? आपने कहा, अगर वो सच्चा है तो अपनी सच्चाई का फल पा लेगा, अगर वो झूठा है तो मैंने क्या बदला लेना है, अल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है। यार सुभान अल्लाह बनती है या नहीं बनती है? अगर वो सच्चा है अपनी बातों में तो उससे उसकी सच्चाई की जजा मिल जाएगी। अगर वो झूठा है तो फिर क्या है? फिर अल्लाह बड़ा बदला लेने वाला है। मुझे बदला लेने की जरूरत, मुझे बदला लेने की जरूरत है। यारो, आज कोई छोटी सी बात हमें कह दे तो हमें गैरत आड़े आ जाती है, हम जातियात पे उतर आते हैं। छोटी सी बात हमें कह दे, जब दीन पे बात आए तो फिर गैरत नहीं आती। जबकि मोमिन की गैरत दीन के लिए है, अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रसूल के लिए है, कुरान के लिए है। जब अपनी जात की बात आए तो फिर मोमिन बदला नहीं लेता, मोमिन माफ करने वाले में से। हजूर ने फरमाया कि तुम में से बहादुर वो नहीं है जो ताकत होते हुए मद्दे मुकाबल को बछाड़ दे, उसे गिरा दे, बल्कि तुम में से बहादुर वो है जो ताकत के बावजूद भी अपने मद्दे मुकाबिल को मुआफ कर दे, जो ताकत के बावजूद भी अपने मद्दे मुकाबिल को मुआफ कर दे। हजरत इमाम हसन मुजतबा, सब्र और तहम्मुल का क्या आलम था। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बैठे हुए हैं और एक बंदा आया, आके हजरत इमाम हसन मुजतबा से तलख कलामी करने लगा, आपको गालियां देने लगा, बुरी बुरी बातें कहने लगा।
हजरत इमाम हसन मुजतबा ने आगे से उसकी गाली का जवाब नहीं दिया, तलख कलामी का जवाब तलख कलामी से नहीं दिया, उसके पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ईंट का जवाब ईंट से नहीं दिया, बल्कि आप खामोशी के साथ बैठे रहे। वो लगा रहा, जब थक हार गया, खामोश हो गया ना, इमाम हसन मुजतबा अब बोले, आपने फरमाया और मुझे गालियां देने वाले, लगता है तू प्यासा है, तुझे पानी पिलाऊं। उच्ची यार बोलो सुभान अल्लाह। लगता है तू प्यासा है, तुझे पानी पिलाऊं, लगता है तुझे भूख लगी है, तुझे खाना खिलाऊं, लगता है तू गरीब हो गया है, कंगाल हो गया है और मुफलसी ने तुझे मजबूर कर दिया है, तुझे मैं खैरात अता फरमाऊं ताकि तेरी मुफलसी ख़त्म हो जाए, तेरी गरीबी अमीरी में तब्दील हो जाए। अल्लाह अकबर। जब उसने हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हो आपका ये किरदार देखा, आपकी बर्दाश्त और हुस्ने इखलाक देखा ना, आगे से अर्ज करने लगा, ए हसन बिन अली, आपको कैसे पता लगा कि मैं प्यासा हूँ? आपको कैसे पता लगा कि मैं भूखा हूँ? आपको कैसे पता लगा कि मैं गरीबी से लाचार हो चुका हूँ? हजरत इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया, अल्लाह वालों पे हमेशा भूखा ही भौंकता है, अल्लाह वालों पे हमेशा भूखा भौंकता है, प्यासा भौंकता है। जिसे अल्लाह ने नेमतें अता की हों, जिसे अल्लाह ने दिल की गिना अता की हो, वो अल्लाह वालों के ऊपर जुबान दराजी नहीं करता, वो अल्लाह वालों के ऊपर जुबान दराजी नहीं करता। तो इमाम हसन मुजतबा से बड़ा कोई गैरतमंद था, लेकिन जब जात की बात आई तो आपने सब्र किया, तहम्मुल किया, पंचतन के मानने वालों को ये सबक दिया कि जब जातियात की बात आ जाए फिर मोमिन अपने बदले नहीं लेता, बल्कि मोमिन माफ करने वालों में से होता है। लेकिन आज जितना हम पंचतन पाक का नाम लेते हैं, जितना मौला अली सरकार का नाम लेते हैं, उतने ज्यादा हम लड़ाकू हैं, उतने ज्यादा हम जंगजू हैं, उतने ज्यादा हम अपनी नाक की खातर, अपनी जाती इज्जत की खातर, अपनी जनाब जातियात की खातर कत्लो गारत आम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से। हमने जातियात की खातर मुंह फेरे हुए हैं। आओ जरा सुनो, ये हसन तहम्मुल और बुर्दबारी का इतना बड़ा पहाड़ क्यों ना बनता जिनके अब्बा मौला अली थे। अल वाला दो सिर्रुन ले अभी है, बाप बेटा बाप का राज होता है। मौला कायनात ताजदारे हलता हजरत शाह सादी फरमाते हैं, हजरत अली उल मुर्तज़ा का काफर से मुकाबला हो गया, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा ने उसे बछाड़ा, हजरत अली उल मुर्तज़ा उसके सीने पे आके बैठ गए। जब सीने पे आके बैठे, आप तलवार से उसकी गर्दन जुदा करने वाले थे। उसने आगे से सोचा, अब मैं तलवार भी चला नहीं सकता, आज चला नहीं सकता, जाते जाते अली से अपनी दुश्मनी का इजहार यूं करता हूं कि अली के चेहरे की तरफ मैं अपना थूक गिराता हूं। उसने थूक गिराया, मौला अली पाक फौरन उसके सीने से उठ गए, उसे मुआफ कर दिया। वो आगे से कहने लगा, ए अली, मैंने तो सोचा था कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अली मेरी गर्दन जुदा करने वाला है, अब मैं जाते जाते और कुछ भी नहीं कर सकता, अली के चेहरे पे थूक के चला जाता हूं। अल्लाह अकबर, लेकिन अली तूने मुझे मुआफ कर दिया है। कोई किसी के चेहरे पे थूके उसे और गुस्सा आता है, वो और गुस्से से बाहर हो जाता है, लेकिन अली तूने कमाल कर दिया, तू उठ के पीछे हट गया। अब जरा सुनना मौला कायनात के मानने वालों, जरा सुनना पंचतन पाक के नारे लगाने वालों, हजरत अली उल मुर्तज़ा शेरे खुदा ने फरमाया, ऐ काफिर, जब मैं तेरे साथ लड़ रहा था तो बीच में अल्लाह था और उसका रसूल था। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। बीच में अल्लाह था और अल्लाह का रसूल था, और जब तूने मेरे चेहरे की तरफ थूका, बीच में अली आ गया, मेरी जात आ गई। जब मैंने महसूस किया कि अब अली आ गया है बीच में, तो मैंने तुझे माफ कर दिया। क्यों? अली कभी भी अली के लिए नहीं लड़ा, अली जब भी लड़ा है या अल्लाह के लिए लड़ा है या रसूलुल्लाह के लिए लड़ा है। अली जब भी लड़ा है या अल्लाह के लिए लड़ा है या रसूलुल्लाह के लिए लड़ा है। अपने घर में जाकर गिरेबान में झांकना, जात के लिए बनने की खातर, दुनियादारी के पीछे हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी, और अल्लाह रसूल की खातर हमने कितनी लड़ाई लड़ी। बनने की खातर हमने कितनी दुनियादारी का लिहाज रखा, और अल्लाह रसूल की खातर हमने कितनी दुनियादारी का लिहाज रखा। और दुनिया के पीछे हमने हर एक से, अपने सगे भाइयों से नाता तोड़ दिया, लेकिन जब दीन की बात आई तो हम बीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे।
तो मेरे नबी के दीवानों, ये 5 तन का दीन नहीं है। 5 तन का दीन ये है, अपने दुश्मन को माफ करते हैं, अल्लाह रसूल के दुश्मन से बगावत करते हैं। वो जो है मेरी तरफ, सुभान अल्लाह। मरवान ने इतनी मुखालफत की, लेकिन जब हजरत मौला हसन मुजतबा आपका विसाल हो गया ना, शहादत हुई, तो मरवान आपके जनाजे पे रोने लगा। क्या करने लगा? तो जो है मेरी तरफ, मरवान रोने लगा। आपकी तदफीन के मामले में भी ये आड़े भी आया था, लेकिन इसके बावजूद जब हजरत इमाम हसन का जनाजा उठा तो ये रोने लगा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मरवान की तरफ देखा और जलाल में फरमाया कि जिंदगी में उन्हें चैन की सांस ना लेने दी, जिंदगी में तू उनके ऊपर तानो तशनी करता रहा और आज रो रहा है। सामने बड़ा कोई पहाड़ था, उसने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा किया और साथ कहा, ए हुसैन, ये जो पहाड़ है ये छोटा है, मैंने इससे भी बढ़कर इमाम हसन मुजतबा से दुश्मनी की, आपको बुरा भला कहा, आपसे मैंने अदावत रखी और आपको मैं जुबानी तकलीफ देता रहा। जहां पर मेरा वस लगा मैंने जुबान से भी तकलीफ दी, मैंने हाथ से भी तकलीफ देने की कोशिश की, लेकिन सुनो हुसैन, ये पहाड़ छोटा है। अली के बेटे हसन का हौसला इससे भी बड़ा था। अली के बेटे हसन का हौसला इससे भी बड़ा था। आज भी हमारे अंदर मरवानी सिफ्त ये बाकी है। बंदा कोई काम का हमारे अंदर मौजूद हो ना, चाहे वो दुनिया लेवल पे हो चाहे वो दीन लेवल पे हो, हम उसकी टांगे खींचते हैं। जिंदा हो तो हम उसकी कदर नहीं करते, चाहे दुनिया लेवल पे हो चाहे दीन के लेवल पे हो। कोई अल्लाह का वली हो, कोई आलिम दीन हो, कोई सैयद हो, कोई उस्ताद हो, कोई पीर हो, कोई अच्छा सियासी हो, कोई अच्छा चौधरी हो, जो नेक हो, नेक काम करता हो, रफ़ाए अमा की काम करता हो, हम उसकी दुनिया में कदर नहीं करते। जब मर जाए फिर रोते हैं। यह मरवानी सिफ्त है, जिंदा की कदर ना करना, मर जाए तो फिर रोना। वालिदैन जिंदा होते हैं तो हम कदर नहीं करते। मैं तो एक ऐसे बेटे को भी जानता हूं, वल्लाह बिल्लाह मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, उसने अपनी मां को धक्के देकर, बूढ़ी मां को धक्के देकर अपने घर से निकाला, कई दफा मारा, कई दफा घर से निकाला, कभी मेरे घर में आई, कभी तेरे घर में आई, मुझे मेरा बेटा सुख की सांस नहीं लेने देता। फिर जब वो मर गई तो उसी के कब्र के ऊपर जाके उस बेटे को हमने देखा कि अपनी माँ की कब्र की मिट्टी सर में डालता था, रोता था, मातम करता था, पीटता था, माँ मुझे माफ कर दे। वक्त है, अगर वालिदैन जिंदा हैं तो जिंदा की कदर करो। चे जाए के बाद में कदर करनी पड़े, चे जाए के बाद में रोएं, फिर उस कदर का फायदा नहीं है। चे जाए के आप बाद में रोएं। अगर कोई आप में अच्छा बंदा मौजूद है तो उसकी जिंदगी में उसकी कदर करो, उसकी मुखालफत ना करो। बुग़्ज़ में आकर, हसद में आकर, हसद आ जाता है ना, फलां का नाम आगे आ गया, फलां बड़ा हो गया जी, फलां की इज्जत ज्यादा हो गई है, तो हसद में आकर हम दुनिया में उसकी इज्जत नहीं करते। जब मर जाए तो फिर मानना पड़ ही जाता है, यार टुर गया है, आह चंगा। तो ये सिफत मरवानी सिफत है। ये कौन सी सिफत है? अपने अंदर हमें झांकना होगा कि नाम तो अहले बैत का लेते हैं, सिफत हमारे अंदर मरवान वाली है या हजरत हुसैन वाली है। तो जो है मेरी तरफ, तो जिंदगी में कदर करें। यही दुख, यही दर्द हजरत पीर नसीरुद्दीन नसीर ने बयान किया। आप फरमाते हैं, बेकदरा कुछ कदर न जानी, कीती हूब तसल्ली हो दुनियादार पुजारी जर दे,
दुनियादार पुजारी जर दे ते कुत्तियां दे गल टल्ली हो बुक बुक अथरू और रोसन अखियां वेह हवेली कल्ली हो कुछ नसीर असां जद कीता पै जासी थर थली हो। तो जिंदगी में कदर कर लें। कोई भी अगर आपके अंदर अच्छा बंदा हो, चाहे दुनियादार ही अच्छा हो, नेक अमल करता हो, उसकी कदर कर लें। बाद में मज़ार बनाने का फ़ायदा नहीं है, बाद में रोने का फ़ायदा। हज़रत इमाम हसन मुजतबा मरवान ने आपकी खसलतें देखी तो कहने लगा कि पहाड़ों से बड़ा हौसला हज़रत इमाम हसन मुजतबा का था। मैंने ज़ुबानी इतनी तकलीफ़ दी लेकिन हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने कभी भी मुझे जवाब नहीं दिया। आज मरवान जैसा पत्थर दिल भी रोने पे मजबूर हो गया।